नमस्कार दोस्तों, जय माता की। नवरात्रि एक फेस्टिवल नहीं, एक फीलिंग है। 9 दिन 9 देवी के रूप और एंडलेस ब्लेसिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज से शुरू हो गई है चैत मास की नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और ये पहला दिन आपको पता है 9 देवी के 9 रूप होते हैं। तो हर दिन हर देवी की 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो आज है पहला दिन, तो आज की जाती है माता शैलपुत्री की पूजा। माता शैलपुत्री दुर्गा माता का ही एक रूप है और पहला रूप है, और देवी पार्वती का रूप भी इन्हें माना जाता है। तो जो माता शैलपुत्री हैं वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की माता हैं। ये हमें स्ट्रेंथ देती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं। इसीलिए पहला नवरात्रा इन्हीं के नाम से शुरू होता है कि पूरे 9 नवरात्रे आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिले। तो दोस्तों, हम लोग, जैसे मैंने भी फास्ट रखा है, मैं पूरे 9 दिन फास्ट रखूँगी। तो आज का पहला दिन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि आज हम कलश की स्थापना करते हैं। तो आज मैंने भी कलश की स्थापना की है और माता शैलपुत्री की सभी पूजा करते हैं कि लोग उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और उनको स्ट्रेंथ मिले, स्टेबिलिटी मिले। तो दोस्तों, आप सभी को भी स्ट्रेंथ मिले, स्टेबिलिटी मिले। जय माता की। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता है, पेशेंस और डेडिकेशन। तो इस दिन की जाती है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, जो अपनी तपस्या के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि इन्होंने शिव जी को तपस्या करके ही प्राप्त किया था। भक्ति और तपस्या का प्रतीक हैं ये। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर की देवी है। तो लोग इनकी पूजा करते हैं कि उनको ज़िंदगी में हर चैलेंज को कामली फेस कर सकें। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जय माता ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन हमें सिखाता है कि फेयर को कैसे फेस करना है। तो इस दिन की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तो इनके ये करेज की देवी होती हैं। ये हमें फेयर से लड़ना सिखाती हैं। इनके माथे पर चंद्र घंटे के आकार का चांद बना होता है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है और ये करेज और ब्रेवरी का सिंबल है। तो लोग इनकी पूजा करते हैं अपने डर को दूर करने के लिए। जय माता दी। नवरात्रि का चौथा दिन हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाता है, सिंपल सी, कि खुश रहना भी एक पावर है। तो चौथे दिन की जाती है माँ खुशमंडा की पूजा। तो माँ खुशमंडा ने, कहा जाता है कि अपनी मुस्कान से सारी सृष्टि का सर्जन किया था। तो इन्हें पॉजिटिविटी और क्रिएशन की देवी माना जाता है। तो लोग इनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ में भी हमेशा लाइट और पॉजिटिविटी बनी रहे। जय माता खुशमंडा। पांचवा दिन हमें सिखाता है कि माँ का प्यार सबसे ज़्यादा अमूल्य होता है। तो 5वें दिन की जाती है माँ स्कंद माता की पूजा। माँ स्कंद माता को कार्तिकेय जी की माँ कहा जाता है। कार्तिकेय जी की माँ है स्कंद माता, तो इसलिए मदरहुड और केयर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो लोग इनसे यही मांगते हैं कि वो हमारी फैमिली में खुशियाँ रखें और हमारी फैमिली को एकजुट रखें, प्रोटेक्शन दें हमें। तो इसीलिए ये दुर्गा माता का 5वां रूप है। तो जय स्कंद माता। स्ट्रॉन्ग बनना है तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज माँ के छठे रूप माँ काल्याणी की पूजा की जाती है, जो स्ट्रेंथ और करेज की देवी हैं। इन्होंने हर बुराई का विनाश किया था, इसलिए आज के दिन हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो लाइफ का हर चैलेंज को फेस करने की हिम्मत दें और हमें वो फियरलेस बनाती हैं, करेजियस बनाती हैं। जय माँ काल्याणी। दोस्तों, डार्क टाइम भी ज़रूरी होता है क्योंकि वही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो डे 7 में की जाती है माँ कालरात्रि की पूजा, जो माँ दुर्गा का सबसे पावरफुल रूप है और ये हर नेगेटिविटी और हर बुराई का नाश करती हैं और हमें हर बुराई से बचाती हैं। तो जय माँ कालरात्रि। प्योरिटी और पीस चाहिए तो 8वां नवरात्रा सबसे स्पेशल है क्योंकि इस दिन की जाती है माँ महागौरी की पूजा, जो कि है हमारी शांति और पवित्रता का सिंबल। तो माता की पूजा करने से माता आपकी सारी नेगेटिविटी ले लेती है और आपके जीवन में शांति बनाए रखती हैं। जय महागौरी।
नवरात्रि का लास्ट दिन फुल ब्लेसिंग का दिन होता है, क्योंकि इस दिन की जाती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। और माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों के जीवन में ब्लेसिंग देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि वो सदा खुश रहें, शांति से रहें, पीसफुल रहें। तो इस तरह से दोस्तों 9 देवी के रूप, 9 नवरात्रे इस तरह से हम मनाते हैं। और ऐसा रहता है कि मन में पूरी मतलब श्रद्धा का इस टाइम पे आगमन होता है, मतलब इतना डेवोटेशनल रहती है सोल, बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट वाले दिन, पहले दिन जैसे हमने कलश की स्थापना करी है, आखिरी वाले नवरात्रे में नवमी में, कई लोग तो अष्टमी में करते हैं और कई लोग नवमी में करते हैं, कंजक को बुलाया जाता है और हलवा पूरी और काले चने का प्रसाद बनाया जाता है। घर में कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है, उनके चरण धुलाए जाते हैं। और इस तरह से ये पवित्र फेस्टिवल 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। और इतना अच्छा फील होता है कि आत्मा जैसे शुद्ध हो जाती है, डेविटेशन हो जाती है, ऐसा फीलिंग आती है। और हमारे यहाँ इंडिया में नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। ये चैत्र मास के नवरात्रे थे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मैं हर दिन का एक एक शॉर्ट भी अब डालने वाली हूँ कि हर दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, कैसे होती है, तो ये भी मैं डालूँगी। तो आप उसके लिए भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करे। जय माता दी।